मेरी शादी को 1 महीना हो गया, पर अभी तक मैं अपने पति को ना देख सकी, क्योंकि वह जब कमरे में आते तो लाइट ऑफ करके आते हैं और सुबह मेरे उठने से पहले घर से निकल जाते हैं। यह राज जानने के लिए एक दिन मैं अपनी जगह नौकरानी को सुला दिया और खुद कमरे में छुप गई। जब लाइट जलाई तो मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि अचानक से आने वाली नींद के झोंकों ने मेरी बंद आँखों को खोलने पर मजबूर किया था। मैं पिछले 4 घंटे से अपने कमरे में बैठी अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। अब तो बैठ बैठ कर मेरी कमर में भी दर्द शुरू हो चुकी थी। जब यूं जमाई लेते हुए घड़ी की तरफ नज़र दौड़ाई तो रात के 1 बज रहे थे। मेरे तो होश उड़ गए थे। आज तो मेरी सुहाग रात थी, मेरी पहली रात, जिस रात पति पत्नी एक दूसरे से कई वादे करते हैं और उम्र भर साथ निभाने का कस्में खाते हैं। मैंने अभी तक अपने पति को नहीं देखा था। कुछ हमारे खानदान में रस्में भी थी। शादी से पहले लड़का और लड़की को फोटो भी नहीं दिखाया जाता था। बस छोटी बहन से सुना था, दूल्हा बड़ा ही प्यारा है। खुद ही दिल में सपने बुनने लगी थी। इस रात का इंतज़ार तो ना जाने कब से था, और मुझे जब इस कमरे में लाकर बिठाया गया तो मैं बहुत डरी सहमी थी। मगर 4 घंटे बैठने के बाद ना सिर्फ मेरी कमर दर्द कर रही थी, बल्कि जमाई ले लेकर मेरे सारे सपने और ख्वाहिश भी ख़त्म हो चुका था। एक बार तो सोचा उठकर बाहर जाऊं और जाकर देखूं कि आखिर मेरा पति कहाँ है, मगर फिर बाहर जाना मुनासिब नहीं लगा। जब नींद में बहने लगी तो यूं ही बैठे बैठे बेड के क्राउन से टेक लगाकर सो गई। अब और इंतज़ार करना मेरे लिए मुश्किल था कि तभी दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज़ आई। मैं हड़बड़ा कर आंखें खोलकर देखने लगी, मगर कमरे में तो खूब अंधेरा फैल चुका था। मैं सहम कर कहा कि कौन है, मगर पैरों के चप्पल की मुझे आवाज़ सुनाई नहीं दी। मैं सकपका कर बोली कि सुनिए जी, क्या ये आप है? एक कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर दिया? क्या लाइट चली गई? मैंने एक ही सांस में कई सवाल कर दिए थे। तभी गला खखार कर एक मर्दाना आवाज़ गूंजी, मैं हूँ आपका पति। इतना सुनना था कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। हालांकि मैं जानती थी उस वक्त मेरे कमरे में मेरे पति ही आ सकता है। ऐसा लगता था कि जैसे पति की आवाज़ सुनकर मेरी सारी थकान वहीं दम तोड़ गए हो। अब मुझे शर्म आ रहा था, मगर एक बात की हैरानगी हुई कि आखिर पति ने कमरे में आते समय अंधेरा क्यों कर दिया था। मुझे यह बात थोड़ा अजीब लगी। अगर लाइट चली गई थी तो मोमबत्ती या टॉर्च ही कमरे में ले आते। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश कर रही थी जब मुझे एक मर्दाना साया सा अपनी तरफ आते हुए नजर आया। पति मेरे सामने आकर बैठा और कहने लगा कि माफ़ कीजिएगा, बाहर दोस्तों में गपशप लगाते हुए वक्त का पता ही नहीं चला। आप तो जानती है कि ऐसे मौके पर दोस्त कहाँ जान छोड़ते हैं। आप काफ़ी थक गई होगी। मुझे लगता है कि आपको सोना चाहिए। बाकी बातें हम कल कर लेंगे। मेरा पति तो बात करते हुए बहुत अटक रहा था। उसके मुंह से तो हकलाते हुए शब्द भी ठीक से नहीं निकल रहे थे। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि उन्हें अटक अटक के बोलने की बीमारी थी। वह तो यूं ही बात कर रहे थे जैसे कि मुझसे शर्मा रहे हो, उन्हें मुझे शर्म आ रही हो। मर्द होकर उनका मुझसे शर्माता हुए बात करना मुझे बहुत परेशान कर गया था। फिर याद आया कि छोटी बहन ने भी बताया था कि दीदी आपके मंगेतर बड़े शर्मीले किस्म के हैं। मैं पति से कहा कि अपने कमरे में अंधेरा क्यों कर दिया? क्या आप मुझे देखना नहीं चाहते?
जाहिर है कि एक औरत शादी की रात बस अपने पति के लिए तो सजती संवरती है ताकि उसका पति उसे देखे, उसकी तारीफ करे। मेरी बात सुनकर पति कुछ देर खामोश रहा और फिर कहने लगा कि मैं तो आपको जी भर के देख लिया जब आपको मेरे पास लाकर बैठाया गया। आप बहुत खूबसूरत है और हमारे यहाँ एक रस्म है, मुझ पर किसी ने जादू करवाई थी ताकि मेरी शादी ना हो सके। इसलिए पंडित जी ने बताया कि तुम्हें कुछ दिन तक रात को अंधेरे में पत्नी के पास जाना है। मुझे यह बात बड़ा अजीब लगा था, मगर उस वक्त मैंने इस बात को सच मान लिया, क्योंकि पहले ही रात में किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती थी। उस रात में सोने के लिए लेटी तो मेरा पति पहले ही लेट चुका था। दिल में ख्वाहिश थी कि पति का चेहरा देखूं। आखिर वह मेरा पति बन चुका था। जब वह बारात लेकर हमारे यहाँ आए थे तब भी उनके चेहरे पर सेहरा बांधा गया था, जिसमें फूलों की लड़ियों में मुझे उनका चेहरा दिखाई नहीं दिया था। रात गुजर गई। मैंने सोचा कि चलो यह रात भी गुजर जाने दूं। चंद घंटे की तो बात है। सुबह होते ही मैं अपने पति को देखूंगी। मैं पति के पहलू में सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने मुस्कुराकर बेड की दूसरी तरफ देखा। मैं चौंक कर उठ बैठी, क्योंकि बेड तो बिल्कुल खाली था। वहाँ पर तो मेरा पति ही नहीं था। वॉशरूम भी खाली था। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी और कमरे से बाहर निकल आई। बाहर आकर देखा तो मेरी सास परेशान सी बैठी थी। मुझे देखकर उनके चेहरे पर फौरन मुस्कुराहट छा गई, मगर उन्होंने कुछ पढ़ते हुए मुझे इशारों से अपने पास आने को कहा। मैं उनके पास गई और साथ साथ आसपास अपने पति को भी देख रही थी कि वह कहाँ चले गए। मैं सास के पास गई तो उन्होंने फौरन मेरे मुंह पर फूंक मार दी। शायद वह कुछ पढ़ रही थी और वह मेरे लिए ही पढ़ रही थी, जो उन्होंने पढ़कर मुझ पर फूंका था। यह देखकर मुझे अपने पति की बात याद आने लगी। शायद ये मेरे और मेरे पति के लिए ही था। लगता था सचमुच में उन पर कोई जादू हुआ है, तभी तो सास भी मुझ पर पढ़कर फूंक रही थी। मैंने उनके पास बैठे हैं सवाल किया कि वह कहाँ है। मुझे तो कहीं कमरे में नज़र नहीं आए, तो दूसरी तरफ देखकर कहने लगी कि बेटा वो काम पर तो जा चुका है। मैंने घड़ी के तरफ देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे। 9 बजे से शुरू होता है ऑफिस का टाइम, फिर 7 बजे वह कैसे चले गए? मेरी सास मेरी नज़रों को देखकर सवाल समझ चुकी थी और कहने लगी, बेटा उसके काम का कोई पता नहीं। वह अपने दोस्त के साथ मिलकर कारोबार करता है और जब चाहे तभी घर से चला जाता है। तुम नाश्ता कर लो। मुझे यह बात बड़ी अजीब लगी। मेरा दिल चाहा सास से पूछूं, क्या पति के शादी में मर्जी नहीं थी? नहीं, रात को उन्होंने मुझसे कोई बात की थी और ना ही वो चेहरा दिखाए। कैसे चले गए भला? कोई अपनी शादी के अगले दिन भी काम पर जाता है क्या? मैं इसी सोच में गुमसुम थी कि सामने वाले कमरे से एक लड़का निकला। मैं उठ कर देखा और जल्दी से अपना दुपट्टा सर पर ले लिया। मेरी सास कहने लगी कि बेटी ये तुम्हारा देवर है। मैंने सरसरी सी नज़रें दौड़ाकर नमस्ते किया तो वह आंखों से ही जवाब देकर वहाँ से बाहर चले गए और सारा दिन भी यूं ही गुजर गया। मैंने नोट किया था कि मेरी सास काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है, जबकि वह मिजाज की बहुत अच्छी औरत थी। हमारा रिश्ता होने के बाद वह कई बार हमारे घर आई थी। मैंने उनके चेहरे पर कभी उदासी देखी ही नहीं थी। थोड़ी देर में भी वह बहुत खुश मिजाज थी। मैं तो बहुत खुश थी कि चलो सास बहू में खूब जमेगी, मगर वह तो मुझसे बात भी खोया ख्यालों में
डूबी हुई करती थी। मैं जब बुलाती तो ख्यालों से निकल कर मेरी तरफ देखने लगती। इस घर में मेरा पति और सास के अलावा मेरा एक देवर भी था। हम 4 लोग ही यहाँ पर रहते थे। मैं शाम में अपने पति की आने की राह देख रही थी। बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह सज संवर कर बैठी हुई थी, मगर तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने मुस्कुराकर दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा देवर सोहन खड़ा था। वो मुझे यूं खड़ा देखकर हड़बड़ाते हुए नज़रें चुरा लिया। मैंने भी उसे नमस्ते किया और वापस अंदर आ गई। बहुत रात हो चुकी थी। बार बार मेरी नज़रें घड़ी पर जा रही थी। ना जाने मेरा पति कहाँ रह गया था। सास ने ज़बरदस्ती खाना भी खिला दिया और देवर भी वही खाना खा रहा था। मुझे महसूस हुआ कि जैसे चोरी चोरी वो मुझे देख रहा है। मैं जब उसके तरफ देखी तो वह बौखला कर नज़र ही बदल दिया और फिर आधा खाना छोड़कर घर से चला गया। मेरे दिमाग में बहुत ख्याल आ रहे थे। मैं यूं ही बैठकर सोच रही थी कि आखिर वजह क्या थी। दिल घबराने लगा तो बालकनी में खड़ी होकर रोने लगी। आंखों से आंसू बह रहे थे। शायद मैं उनको पसंद नहीं आई थी। वो मुझसे नफरत करते थे या फिर उनके दिल में कोई और था। मैं अभी यूं खड़ी होकर रो रही थी, तभी कमरे में खूब अंधेरा फैल गया। हल्की रोशनी बालकनी के बल्ब की थी, जिसे मैंने यूं ही जलते छोड़ा और फिर कमरे में चली आई। मोहन दूसरी तरफ मुंह किए बैठे थे। मैं आज हर बात क्लियर करना चाहती थी, इसलिए बिना कुछ कहे पति के पास जाकर बैठ गई। मेरा कंधा पति के कंधे से लग गया तो वो फौरन मुझसे इतना दूर हुए कि उनका कंधा दोबारा मेरे कंधे के साथ ना लग सके। मैं पति से हर बात क्लियर करना चाहती थी कि आखिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने एक बार फिर पति की तरफ देखा और डरते डरते अपने पति का हाथ थाम लिया। मेरी हाथ महसूस करते ही फौरन मोहन ने अपना हाथ छुड़वाया और उठ खड़े हुए। दूसरी तरफ मुंह मोड़ के कहने लगे कि जो भी बात करना है जल्दी करे। मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे नींद आ रही है। पति की बातों ने मेरी आंखों में आंसू ले आया था। मैं बोली, क्या आप किसी और को पसंद करते हैं? अगर ऐसी कोई बात थी तो आपने मुझसे शादी क्यों की? पति ने फौरन गला खखार कर बोले कि मैं किसी और को पसंद नहीं करता, बस मेरी एक मजबूरी है। नहीं, मैं आपको अपना चेहरा दिखा सकता और ना ही मेरे पास वक्त है जो आपके पास बैठकर मोहब्बत भरी बातें करूं। मुझे भी गुस्सा आ रहा था। आखिर यह कौन सी मजबूरी थी कि मेरा पति मुझसे दूर भागे और मैं उनके पास आने की कोशिश करती हूँ। उस दिन के बाद कई दिन यूं ही गुजर गए और सारी रात यूं ही गहरी नींद में सोती कि मेरी आंख सुबह ही खुला करती थी। सारा दिन पति घर से बाहर रहता था और दूसरी तरफ मुझे ना जाने क्यों ये महसूस होने लगा कि जैसे कि मैं किसी की नज़रों में हूँ। लेकिन जब मैं इधर उधर देखती तो कोई नज़र नहीं आता था। एक बार मैं शाम को चाय बनाकर अपनी सास के कमरे में जाने लगी तो उनकी आवाज़ सुनकर वहीं रुक गई। वो शायद फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। बार बार वो एक ही शब्द दोहरा रही थी, पता नहीं कौन था, लेकिन मेरी सास उससे विनती कर रही थी। ना जाने मेरी सास को कौन ब्लैकमेल कर रहा था। मैंने जब कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और कमरे में दाखिल हुई तो वो फ़ोन बंद करके अपने आंसू पोंछने लगी। मैंने उनकी रोने की वजह पूछी तो वह कहने लगी कि उनका भाई है, उनसे नाराज़ है। कई साल हो गए हैं, उनसे सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा है, ना ही कभी उनसे मिलने आता है। वो उसकी फ़ोन पर रो रो के विनती करती है। मेरा दिल अपनी सास की बात सुनकर उदास हुआ था, मगर उसके बाद जो सच्चाई मेरे सामने आई, मैं दंग रह गई थी। चंद दिन बाद ही सास की बहन उनसे मिलने आ गई। मुझे भी बड़े प्यार से मिले।
खाना भी हमारे साथ खाया। मैंने महसूस किया था कि सास और देवर दोनों को खाना खाना नागवार सा लग रहा था। मेरा देवर तो खाना खाते ही अपने कमरे में चला गया। जब यह देवर की तेवर मौसी ने देखी तो वो मेरी सास से कहने लगी, तुमने सोहन का रिश्ता बचपन से ही मेरी बेटी से तय किया था। अब तुम मुझे बताओ कि कब तक मेरी बेटी को बहू बनाकर लाओगी। मेरी सास अपनी बहन को टाल मटोल कर रही थी। मुझे यह महसूस हुआ कि जैसे वो सोहन की शादी अपनी बहन के बेटी से करना ही नहीं चाहती। अगले दिन मेरी सास सो ही रही थी कि मौसी जग गई। मैं किचन में अपने लिए नाश्ता बना रही थी कि तभी मौसी भी वहीं आ गई। मुझसे कहने लगी कि मैं उनके लिए भी नाश्ता बना दूँ। उनके लिए भी नाश्ता बनाया और हम एक साथ नाश्ता करने लगे। मौसी मुझसे कहने वाली कि मोहन नज़र नहीं आ रहा है क्या, आप तक सोया पड़ा है क्या? कल से मैं आई हूँ, उस लड़के को मिलने की भी इच्छा नहीं हुई। मैंने कहा वह सुबह सवेरे ही काम पर चले जाते हैं। कहने लगी कि चलो सुबह चला जाता है तो रात को वापस कब आता है? मैंने कहा पता नहीं कब आते हैं और कब चले जाते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। यही सब बातें हम कर रहे थे। फिर मैंने मौसी से पूछा कि आपका भाई साहब किस बात पर इतना नाराज़ है कि रोज़ मेरी सास उनसे विनती करती है, लेकिन वह है कि ज़रा सा भी अपनी बहन पर तरस नहीं खाते। मेरी बात सुनकर मौसी हैरत में पड़ गई। कौन सा भाई? हमारा तो कोई भाई ही नहीं है, हम बस दो बहनें ही हैं। यह बात सुनकर मैं दंग रह गई थी। अगर मेरी सास का कोई भाई नहीं था तो वह रो रो कर किससे विनती कर रही थी कि वह वापस आ जाए, एक बार उनसे भी मिल ले। मौसी भी नाउम्मीद हो गई थी और मेरी सास कहने लगी कि सोहन भी उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। मैंने कहा मर्जी नहीं था तो इतने साल से क्यों बात जोड़े रखी, पहले ही इनकार कर देता। मेरी सास कहने लगी कि यही बात मैंने सोहन से कही है। अपने दोनों बेटों के हाथों बहुत दुखी हो गई हूँ। दोनों ही अपनी मर्जी के मालिक हैं। यह कहकर रोने लगी और मैं उन्हें तसल्ली देने लगी। तंग तो मैं भी अपने पति से आ चुकी थी, इसलिए मैंने सोचा कि शायद मैं उनके सामने हूँ, इसलिए उन्हें मेरी एहसास नहीं है। क्यों नहीं कुछ दिनों के लिए मैं अपने मायके चली जाऊँ ताकि उन्हें मेरी कदर हो। इसलिए एक दिन जब दिल बहुत ज़्यादा बेचैन हुआ तो अपनी सास से पूछी और चली गई और सोचा अपनी माँ से भी तो जाकर पूछूं कैसे मर्द से मेरी शादी करवाई है जिसने अभी तक अपना चेहरा अपने पत्नी को ही नहीं दिखाया है। मैं तो सोची ही नहीं थी कि वहाँ पहुँचकर मुझे कैसा धक्का लगने वाला है। जब मायके के दरवाजे पर पहुंची तो तभी एक कोरियर आया। वो हमारे घर के बाहर था। मैंने उससे बोला किसका पेपर है और टटोल कर देखने लगी। उस पेपर पर तो मेरा ही नाम लिखा था। जब खोलकर अंदर मौजूद पेपर पढ़ा तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं अपनी मम्मी के घर जाकर अपने कमरे में चली गई। सारा दिमाग सोचने समझने की क्षमता सब खत्म हो चुका था। मेरे साथ कौन सा खेल शादी के नाम पर खेला जा रहा था। जो पेपर मेरे हाथ में थे वह देखकर जो हकीकत मुझ पर खुली थी, मैं चकरा कर रह गई। पूरे दिन मैं अपने घर पर ही बैठी रही। मैंने अपनी छोटी बहन से कहा कि वह मुझे मेरे पति का फोटो दिखाए जो कि शायद उसने शादी के मौके पर खींची थी, क्योंकि मैं तो अब तक अपने पति को नहीं देखा था। मेरी बहन मुझे एक फ़ोटो दिखाई जो खाना खाते वक्त ली गई थी। वो बहुत अच्छा और नौजवान लड़का था। मैं कोई भी बात अपने मायके में बताना नहीं चाहती थी। मैं कुछ दिन बाद ही वापस ससुराल चली गई। मुझे सच्चाई को सामने लाना था।
रात को फिर से वह इंसान मेरे कमरे में आया था। पिछले 1 महीने से मेरा पति बनकर कमरे में आता था। यह कौन था जो मेरे जज्बात के साथ खेल रहा था? आज मैं यह खुद चाहती थी कि वह कमरे से निकल जाए, क्योंकि अब मैं जान चुकी थी कि वह मेरा पति नहीं है। फिर भी मैंने सच जानने के लिए उससे सवाल किया कि मैं मायके गई थी तो आपने मुझे कितना याद किया। मेरे सवाल पर वह हड़बड़ा कर कहने लगा, जाहिर है आप मेरी पत्नी हैं, मैं कैसे आपको भूल सकता हूँ। मैंने कहा, मुझे आपको देखना है। आज मैंने शादी की फ़ोटो में आपको देखा था, वो मेरी बहन खींची थी, इसलिए दिल में आया कि 1 महीना गुजर गया है, क्यों ना मैं आपको देख लूँ। मैं नहीं मानती ऐसे किसी जादू को। अब आप खुद लाइट जलाएंगे या मैं जला दूँ? वह कहने लगे कि मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ कि मेरा इलाज चल रहा है और आप इस इलाज को सच मानती है या झूठ, लेकिन मैं यह इलाज करवाए बिना आपके सामने नहीं आऊँगा। अगर आप मुझे यूँ रोज़ तंग करेंगी तो आज के बाद मैं आपके कमरे में भी नहीं आऊँगा। और यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गए। मैं अगले दिन उनसे कुछ ना बोली और वह फिर से कमरे में सोने लगे। फिर उनके सोते ही मैं सोफे पर जाकर सो जाती थी। मैं सोच रही थी कि किसी रात उस इंसान का सच सबके सामने लाऊं। अगले दिन मैंने अपनी नौकरानी को यह कहकर रोक लिया कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उसने भी कोई एतराज़ नहीं किया था। रात में मैंने नींद की दवा दूध में मिलाकर नौकरानी को वह दूध पिला दिया और उसके बाद अपने बिस्तर पर सुलाकर खुद कमरे में छुप गई और वहाँ छुपी जहाँ कमरे में लाइट के बटन लगे हुए थे। रात के काफ़ी देर बाद वह इंसान मेरे कमरे में आया और बेड के दूसरे तरफ बैठ गया कि मैंने फ़ौरन से लाइट जला दी। अगर जब मैंने उस इंसान को देखा तो मेरे होश उड़ गए। वह तो मेरा देवर था। तो क्या पिछले 1 महीने से वही मेरे कमरे में आ रहा था? वह मुझे हैरत से देख रहा था। मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई यूँ मेरे कमरे में आते हुए? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने वह पेपर अलमारी से निकालकर उसके मुंह पर मारी और रोने लगी। वह पेपर डाइवोर्स के पेपर थे, जिसमें एक खत भी था जिस पर लिखा था कि मैं किसी और से शादी करना चाहता था, लेकिन मेरी माँ ने ज़बरदस्ती तुमसे रिश्ता तय कर दिया और मेरे लाख मना करने के बाद भी मेरा तुमसे विवाह करवा दिया। लेकिन मैं शादी के रात ही भाग गया था और अब तुम्हें डिवोर्स पेपर भेज रहा हूँ ताकि तुम जिसे चाहे शादी कर लो। उस वक्त मैं चकरा कर रह गई थी कि जब मेरा पति शादी की पहली रात को ही भाग गया था तो कौन मेरे कमरे में आता है और मेरा देवर मुझे धोखा दे रहा था। मैंने उसका कॉलर पकड़कर उसे झकझोर के रख दिया था कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था। वह कहने लगा कि मैंने आज तक आपके साथ ऐसा कुछ नहीं किया कि मुझे या आपको कोई शर्मिंदगी उठानी पड़े। मैंने जो कुछ भी किया अपनी माँ के कहने पर किया है, क्योंकि मोहन भाई शादी की रात के ही भाग गए थे। मेरी माँ डर गई थी कि अगर यह बात फैली तो क्या होगा, इसलिए मुझे कमरे में जाने का कहती है ताकि आपको इस बात का शक ना हो जाए और बात बंद मुट्ठी में ही रह जाए। लेकिन मैं आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। मैंने कहा, मैं सिर्फ यहाँ सच जानने आई थी। तुम्हारा भाई मुझे डिवोर्स दे चुका है, इसलिए मेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। मैं अगली सुबह अपने मायके चली गई और सारी बात अपने घर वालों को बता दी। लेकिन कुछ माह बाद मेरी सास हमारे घर आ गए। उन्होंने मेरे घर वालों से माफ़ी मांगे और मेरा रिश्ता सोहन के लिए मांगने लगे। कहने लगी, अब अगर अपनी बेटी की शादी की तो अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। गलती मेरे बेटे का है,
या मेरा सज़ा आपकी बेटी को क्यों काटना पड़े। मैंने मोहन से बहुत विनती करी कि वह वापस आ जाए, लेकिन वह नहीं आया। मेरे मम्मी पापा ने मेरा विवाह सोहन से करवा दिया। सच ही कहते हैं, एक औरत ही औरत का घर बर्बाद भी करती है और आबाद भी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों कहानी सुनने के लिए।